राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे भाग्य का खेल, एक राजा की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी नगरी में राजा हर्षवर्धन राज्य करते थे। राजा हर्षवर्धन एक बहुत ही परोपकारी, दयालु और न्याय प्रिय राजा थे। जो कोई भी राजा के दरबार में फरियाद लेकर आता था, राजा उसकी मुंह मांगी मुराद उसकी पूरी करते थे। राजा हर्षवर्धन के बारे में यह बात मशहूर थी कि उनके दरवाजे पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। एक दिन राजा हर्षवर्धन के दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहने लगा, हे राजन, मैंने सुना है कि आपके सामने जो भी फरियादी आता है वह कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। हे राजन, अगर ऐसा है तो क्या मैं 3 दिन के लिए आपके राज्य का राजा बन सकता हूँ? यानी कि आप मुझे अपनी राजगद्दी 3 दिन के लिए सौंप सकते हैं। हे राजन, आप महल में जाकर आराम कीजिए और मैं आपकी राजगद्दी पर बैठकर 3 दिन तक आपका राजपाट चलाऊंगा। राजा हर्षवर्धन उस व्यक्ति की बात सुनकर तुरंत ही अपनी राजगद्दी से नीचे उतर आए और फिर उन्होंने अपने दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि आज से ठीक 3 दिन तक सभी लोग इस आदमी के आदेश का पालन करेंगे। यह कहते हुए राजा हर्षवर्धन ने उस आदमी को अपने राज सिंहासन पर बिठा दिया और अपना राज मुकुट भी उसे पहना दिया और खुद अपने महल में चले गए। वह आदमी 3 दिनों तक बड़े ठाठ से राजगद्दी पर बैठा रहा और पूरे राज्य का शासन चलाता रहा। चौथे दिन जब राजा हर्षवर्धन उस व्यक्ति के पास आए और उससे कहने लगे, भाई, अब तुम 3 दिन तक इस गद्दी पर बैठ चुके हो, अब राजगद्दी से नीचे उतर जाओ और अपना घर को जाओ। यह सुनकर वह आदमी कहने लगा, हे राजन, पहले तो मैं सिर्फ इस इरादे से आया था कि आपकी दानशीलता की परीक्षा लूं। सच में मैंने जैसा आपके बारे में सुना था उससे भी कहीं बढ़कर मैंने आपको पाया है। लेकिन राजन, अब 3 दिन तक इस राजगद्दी पर बैठने के बाद मेरा इरादा बदल गया है। इस राजगद्दी से उतरने का मेरा मन नहीं करता। आपको तो सारी दुनिया ईश्वर का अवतार कहती है राजन। हे राजन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह राजगद्दी और राजपाट ईश्वर के नाम पर मुझे दान में दे दीजिए। राजा हर्षवर्धन ने जब उस व्यक्ति की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, लो भाई, यह राजगद्दी और यह राजपाट आज से सब तुम्हारा हो गया। अब तुम इसे संभालो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर राजा हर्षवर्धन अपने महल में वापस आ गए। उन्होंने अपनी रानी को सारी बात बताई। रानी भी महाराज की तरह बहुत ही नेक दिल थी। उन्होंने शिकायत का एक भी शब्द अपनी जुबान पर नहीं आने दिया। राजा और रानी अपने दोनों बेटों को लेकर महल से बाहर निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए थे। राजा हर्षवर्धन को भगवान पर बड़ा ही विश्वास था। वह मन ही मन सोचने लगे कि लगता है परमात्मा ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा है। राजा ने अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर अपने नई यात्रा पर रवाना हो गए। राजा सोचने लगे कि कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े मौजूद थे, लेकिन आज पैदल चलना पड़ रहा है। कल तक हजारों नौकर चाकर मेरे सामने खड़े रहते थे और आज कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन राजा हर्षवर्धन ने ऐसी हालत में भी शिकायत का एक भी शब्द अपनी जुबान पर नहीं आने दिया। पैदल चलते चलते वह कभी 2 कोस चलते तो कभी 4 कोस। कभी कुछ खाने को मिल जाता तो कभी भूखे रहना पड़ता।
मगर इस पर भी उन्होंने ईश्वर पर उनका पूरा भरोसा था। वो हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करते रहे और कुछ दिनों तक इसी तरह पैदल सफ़र करने के बाद वे अब एक नगर में पहुँचे और एक जो आवास घर में जाकर ठहर गए। उस नगर के बाहर एक सौदागर का काफिला आकर रुका था। सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर नगर की सैर करता हुआ उस सराय की तरफ आ निकला था जिसमें राजा और उसका परिवार ठहरा हुआ था। सौदागर की नज़र जब रानी पर पड़ी तो वह सौदागर रानी का रूप देखकर तुरंत ही समझ गया कि यह कोई ऊंचे खानदान की स्त्री है। वह सौदागर मन ही मन रानी पर मोहित हो चुका था और उसने अपना इरादा बना लिया, क्यों ना इस औरत से मैं विवाह कर लूं। और मन में कुछ सोचकर वह राजा के पास गया और कहने लगा, हजूर, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा काफिला नगर के बाहर ठहरा हुआ है। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस समय कोई ऐसा नहीं है जो मेरी पत्नी की देखभाल कर सके। मुझे आप एक बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान लगते हो। क्या आप अपनी पत्नी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हो? शायद उनकी वजह से मेरी पत्नी की तकलीफ कुछ कम हो सके, वरना मुझे तो लगता है कि मेरी पत्नी जिंदा नहीं रह पाएगी। राजा और रानी उस जादूगर की बातें सुनकर कुछ घबरा गए। आखिर नेक दिल राजा ने रानी से कहा, रानी, अगर इस गरीब की हालत में हम किसी भी काम आ सके तो यह हमारे लिए बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है। तुम देर ना करो और ईश्वर जाने इसकी पत्नी किस हालत में होगी। रानी ने अपनी जुबान से इनकार का एक शब्द तक नहीं कहा और उसी वक्त सौदागर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सराय से बाहर आकर सौदागर कहने लगा कि मेरा काफिला शहर से काफी दूर है और मुझे यहाँ पर आए हुए काफी देर हो चुकी है। आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाइए ताकि हम जितनी जल्दी हो सके काफिले तक पहुँच जाएं। रानी बेचारी उस सौदागर की चालाकी को नहीं समझ सकी और उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई। सौदागर घोड़े पर सवार रानी को लेकर अपने काफिले पर पहुंचा। उसने अपने काफिले को जो वहां से कूच करने का आदेश दिया और अपना घोड़ा उसने एक तरफ भगाया और रानी को ले चला। यह सब देखकर रानी को सौदागर की चालाकी का पता चला। रानी ने बहुत शोर मचाया और बहुत ही तड़फी चीखी चिल्लाई, मगर सौदागर को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई थी। वह उस रानी को घोड़े पर बिठाकर कहीं का कहीं ले गया। दूसरी तरफ सराय में इंतजार करता हुआ राजा सोचने लगा कि उसकी पत्नी अब तक क्यों नहीं आई है। राजा ने सोचा क्यों ना खुद चलकर देखा जाए आखिर माजरा क्या है। अब राजा हर्षवर्धन अपने दोनों बेटों को साथ लेकर सराय से बाहर निकला और उस सौदागर के काफिले को ढूंढने की राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन काफिले का कहीं भी पता नहीं चला। तभी उसे उत्तर दिशा में धूल उड़ती हुई दिखाई दी। तब राजा हर्षवर्धन ने अनुमान लगाया कि जरूर वह आदमी उसकी रानी को लेकर उसी दिशा में गया है। राजा ने अपने दोनों बेटों को लेकर उस दिशा की तरफ चल दिया जिस तरफ काफिला गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा हर्षवर्धन रास्ता भटक गए और कहीं दूसरी जगह जा पहुंचा जहां उसके सामने एक नदी बह रही थी। राजा ने इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव मौजूद हो, लेकिन वहां पर कोई नाव नहीं थी। अब राजा कुछ देर तक सोचता रहा। फिर बड़े लड़के को नदी के किनारे पर राजा ने बिठाया और छोटे लड़के को अपने कंधे पर बिठाया और नदी में उतर गया। राजा का इरादा था कि पहले छोटे बेटे को नदी के पार पहुंचा देगा और फिर वापस आकर बड़े बेटे को ले जाएगा, लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। और राजा छोटे लड़के को कंधे पर उठाकर बड़ी मुश्किल से नदी के बीचों बीच पहुंचा। तभी उसे बड़े लड़के की चीख सुनाई दी।
राजा ने मुड़कर देखा तो एक जंगली भालू उसके बेटे पर हमला करने वाला था। राजा हर्षवर्धन अपने बेटे की चीख सुनकर घबरा गए और घबराहट की वजह से राजा के कंधे पर बैठा छोटा बेटा नदी में जा गिरा और बह गया। अब तो राजा हर्षवर्धन खुद भी बहुत परेशान हो गया। वह जैसे तैसे नदी के एक किनारे तक जा पहुंचा। अब राजा हर्षवर्धन को यह समझ आ रहा था कि उसके बड़े बेटे को जंगली भालू ले गया और छोटा बेटा नदी में डूब गया। पहले तो राजा का राजपाट हाथ से गया, फिर रानी भी राजा से छिन गई और अब दोनों बेटे भी राजा से बिछुड़ गए। राजा मनी मन बहुत दुखी था। इसी हालत में वह चलते चलते दोपहर के समय एक नगर में जा पहुंचा। राजा ने देखा कि शहर के बीचों बीच एक खुले मैदान में लोगों की बहुत सी भीड़ जमा थी। भीड़ को देखकर राजा हर्षवर्धन हैरान रह गया और सच्चाई मालूम करने के लिए उस भीड़ की तरफ बढ़ने लगा। उस नगर का यह रिवाज था कि वहां के राजा की जब मौत हो जाती थी तो सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोगों के साथ एक मैदान में इकट्ठा हो जाते थे और फिर एक बाज को उड़ाया जाता था। वह बाज जिसके भी सिर पर बैठ जाता उसी को राजा मान लिया जाता था और राजगद्दी भी उसे सौंप दी जाती थी। इसी कारण से वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। अब राजा के मंत्रियों ने बाज छोड़ा मगर अभी तक वह किसी के भी सिर पर नहीं बैठा था। किस्मत शायद उसी राजा का वहां पर इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा वहां पर पहुंचा, बाज जाकर राजा हर्षवर्धन के सिर पर बैठ गया। बाज का उसके सर पर बैठना था कि तुरंत सभी दरबारी हाथ जोड़कर राजा हर्षवर्धन के सामने खड़े हो गए और उसे अपना राजा मान लिया। वे सभी जो राजा हर्षवर्धन से प्रार्थना करने लगे, चलिए महाराज, अब आप ही इस देश के राजा हैं, चलिए अपनी राजगद्दी संभालिए। लेकिन राजा हर्षवर्धन ने कहा, अरे भाई, मैं तो खुद राजपाट छोड़कर आया हूँ। अपना राजपाट छोड़कर ही मैंने यह फकीरी हासिल की है। अब मुझे किसी भी तरह के राजपाट की कोई इच्छा नहीं है। राजा के ऐसा कहना था कि दरबारी समझ गए कि हमें इससे अधिक अच्छा राजा और कोई नहीं मिल सकता। अब वे सभी दरबारी जिद करने लगे कि आप ही हमारे राजा हैं। राजा के बार बार मना करने पर भी उन लोगों ने अब राजा हर्षवर्धन को अपना राजा बनाकर ही दम लिया। अब उन्होंने राजा के कपड़े राजा को पहनाए, राजसी कपड़े, सर पर मुकुट रखा और महल में ले जाकर राजा हर्षवर्धन को राजगद्दी पर बिठा दिया गया। उसके बाद कई दिनों तक उस नगर में नए राजा के चुने जाने की खुशी में उत्सव मनाया जाने लगा। राजा ने भी मन ही मन इस राज्य को ईश्वर का पुरस्कार समझा और उस राज्य को राजपाट चलाने लगे। मगर दिल ही दिल में राजा बहुत दुखी रहता था। जब भी उसे अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटों की याद आती थी तो राजा बहुत उदास हो जाता था और उसकी आंखों में आंसू बह निकलते थे। अब जरा उनके बेटों का भी हाल सुनिए। दूसरी तरफ जिस लड़के को जंगली भालू उठाकर ले गया था, उसे रास्ते में ही एक शिकारी की उस पर नजर पड़ी और उसने अपना तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना सीधा भालू पर लगाया। भालू वहीं ढेर हो गया और लड़के की जान बच गई। दूसरा बेटा जो नदी में डूब गया था, उसे एक मछुआरे ने बचा लिया था। इन दोनों ही आदमियों के औलाद नहीं थी, ना तो मछुआरे के कोई संतान थी और ना ही शिकारी के। और इन्होंने इन दोनों लड़कों को अपनी औलाद समझकर इनका पालन पोषण किया। ये दोनों ही आदमी उसी नगर के रहने वाले थे जहाँ इन लोगों का पिता राजा हर्षवर्धन उस राज्य का राजा बन चुका था। दोनों ही लड़के अपने अपने घर में बड़े हुए और वहाँ के राजा की सेना में भर्ती हो गए। भाग्य का खेल ऐसा हुआ कि उन दोनों को राजा का अंगरक्षक बना दिया गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा और समय बीतने की वजह से दोनों लड़कों की शकल सूरत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। ना तो राजा ही अपने बेटों को पहचान सका कि यही वही उसके दोनों बेटे हैं और ना ही उन लड़कों को समझ में आया कि राजगद्दी पर जो इंसान बैठा है वही हमारा पिता है।
बल्कि उन दोनों को तो यह भी एहसास नहीं हुआ कि वे दोनों सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का ही खेल था कि वे इकट्ठे होकर भी अलग अलग ही थे। अब वे दोनों लड़के अंगरक्षक के रूप में हमेशा राजा हर्षवर्धन के साथ रहते थे। राजा जब भी उन दोनों से बातें करता तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता था। उन दोनों लड़कों से बातें करके राजा के मन को बहुत ही सुकून मिलता था। दरअसल यह हुआ कि वह धोखेबाज सौदागर जो रानी को उठाकर ले गया था, वह भी इसी नगर में आ गया। इस दौरान सौदागर ने लाख कोशिश की कि रानी उससे शादी कर ले, मगर वह रानी पतिव्रता थी और किसी भी तरह शादी के लिए राजी नहीं हुई। सौदागर उसे एक अलग कक्ष में रखता था और उसकी कड़ी निगरानी की जाती थी। उस सौदागर के यहाँ के पहले राजा के दरबार में आना जाना लगा रहता था। सारे दरबारी और मंत्री उस सौदागर को अच्छी तरह से पहचानते थे। जब सौदागर को पता लगा कि पुराने राजा की मौत हो चुकी है तो उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन मंत्रियों ने जब सौदागर को बताया कि नया राजा पहले राजा से भी बहुत ही नेक दिल और न्याय प्रिय है, तो यह सुनकर सौदागर ने मंत्री के हाथ राजा के लिए कुछ तोहफे भिजवा दिए और फिर खुद भी राजा से मिलने के लिए पहुंच गया। दरअसल बात यह थी, राजा ने उसे नहीं पहचाना कि यह वही धोखेबाज सौदागर है जो उसकी रानी को लेकर भाग गया था। सौदागर भी यह नहीं समझ सका कि यह राजा भी वही आदमी है जिसे उसने धोखा दिया था। राजा ने सौदागर की बहुत मेहमान नवाजी की। सौदागर कई देशों की यात्रा कर चुका था। राजा सौदागर से उन देशों के बारे में पूछता और सौदागर उसे अपने सफर के किस्से सुनाता। एक दिन की बात है जब सौदागर और राजा हर्षवर्धन काफी देर तक बातें कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी। तब राजा ने सौदागर से कहा कि मित्र, आज की शाम तुम यहीं रुक जाओ, मुझे व्यापार के मामले में तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सौदागर उस रात महल में ही रुक गया, लेकिन आज वह कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। राजा हर्षवर्धन ने सौदागर से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो सौदागर कहने लगे, राजन, दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी पागल हो गई है। उसकी देखभाल मुझे खुद करनी पड़ती है। मुझे हर समय यह डर लगा रहता है कि कहीं पागलपन की वजह से वह कहीं भाग ना जाए और किसी मुसीबत में ना फंस जाए। इस पर राजा हर्षवर्धन ने कहा, तुम आज महल में ही रहो और अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसकी देखभाल का बंदोबस्त हम कर देंगे। राजा ने यह कहकर अपने दोनों अंगरक्षकों यानी उन दोनों लड़कों को सौदागर के काफिले में जाकर उस औरत का पहरा देने का आदेश दे दिया जिसने सौदागर की पत्नी यानी उस रानी को रखा गया था। दोनों लड़कों ने आदेश पाकर उसी समय वहां जाकर घर के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया जिस घर में रानी कैद थी। जब आधी रात से ज्यादा गुजर चुकी थी तो एक छोटे लड़के को नींद आने लगी। इस पर बड़े लड़के ने कहा, देखो भाई, इस समय नींद का आना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की गलती के कारण यह औरत यहाँ से निकल कर भाग जाए। इस पर छोटे लड़के ने कहा, तो फिर भाई ऐसा करो कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर नींद उड़ जाए। यह सुनकर बड़े भाई ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुना देता हूँ। अगर गौर से सुनोगे तो नींद तो क्या, तुम्हारी भूख प्यास तक उड़ जाएगी। यह कहने के बाद बड़े लड़के ने कहानी सुनानी शुरू की। वह कहने लगा, अरे भाई, मैं एक राजा का बेटा हूँ। मेरे पिता की न्याय प्रियता और दयालुता की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। उन्होंने अपना सारा राजपाट ईश्वर के नाम पर एक आदमी को दान में दे दिया था और फिर मेरी माँ और मेरे भाई को साथ लेकर अपने अनजाने सफर पर रवाना हो गए थे। रास्ते में हमें एक सौदागर ने धोखा देकर मेरी माँ को वह भगा कर ले गया। हम दोनों भाई अपने पिता के साथ थे। आगे चलकर फिर हमें एक नदी मिली जहाँ पर कोई नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे पर बिठाया और मेरे छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी पार ले चले।
अभी मेरे पिता नदी के बीचों बीच ही पहुंचे थे कि मुझे एक जंगली भालू ने पकड़ लिया और मेरे चीखने चिल्लाने से मेरे पिता घबरा गए और मेरा छोटा भाई उनके कंधे से उछटकर नदी में जा गिरा। उसके बाद उनका क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन वह जंगली भालू मुझे पकड़कर ले जा रहा था। तभी मुझे एक शिकारी ने उस भालू से छुड़वा लिया। फिर मेरी किस्मत मुझे इस राजा तक ले आई। यह सुनकर दूसरा लड़का तुरंत उस लड़के से लिपटकर कहने लगा कि भैया, नदी में गिरने वाला वह बच्चा मैं ही था। मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचाया। फिर दोनों भाई गले लगकर रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर अंदर कैद खाने में बैठी हुई औरत अचानक चौंक पड़ी और वह उन दोनों लड़कों से इसका कारण पूछने लगी। दोनों लड़कों ने जब अपनी सारी कहानी उस औरत को बताई तो वह औरत कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम अपनी माँ को नहीं पहचान सके। यह कहते हुए वह उन दोनों लड़कों से लिपट गई। तब उसकी माँ ने बताया कि मैं अब तक इस सौदागर की कैद में थी। दोनों लड़के माँ माँ पुकारते हुए उस औरत से लिपट गए। उसके बाद वे दोनों उसी समय राजा के पास गए और राजा हर्षवर्धन को पूरी घटना कह सुनाई। राजा को अभी तक यह नहीं मालूम था कि सौदागर की कैद में जो औरत है वह उसी की पत्नी है। लेकिन जब राजा को मालूम हुआ कि वह औरत इन दोनों लड़कों की माँ है, तो राजा ने यह फैसला किया कि वह इसी वक्त सारे मामले का दूध और पानी का पानी करेगा। तभी राजा हर्षवर्धन ने उसी समय उस औरत को लाने के लिए सिपाहियों को भेजा। सिपाही जब उस औरत को लेने के लिए पहुंचे और राजा का आदेश सुनाया, तो वह औरत सिपाहियों के साथ आ गई और राजा के सामने पेश हुई। जैसे ही राजा की नजर उस औरत पर पड़ी तो राजा की समझ में सारा माजरा आ गया। राजा की पत्नी भी अपने पति को देखकर पहचान गई और उसके कदमों में गिर गई। दोनों भाई भी अपने पिता को अब पहचान चुके थे और पिताजी पिताजी कहते हुए दोनों भाई राजा से लिपट गए और रोने लगे। सौदागर ने जब यह सब देखा कि उसकी तो अब पोल खुल चुकी है, तो वह सौदागर वहां से भागने लगा। मगर राजा हर्षवर्धन के सिपाहियों ने उसे यह मौका भी नहीं दिया और उसे गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन राजा ने उस सौदागर का सारा माल जब्त कर लिया और उस सौदागर को मृत्यु दंड दे दिया गया। अब जरा उस आदमी का भी हाल सुनिए जिसने राजा से जो दान में राजपाट हासिल किया था। राजपाट मिलने के बाद जब वह व्यक्ति बहुत ही मनचला और निर्दयी हो गया था, वो अपने खजाने को भरने के लिए उस व्यक्ति ने प्रजा पर कई तरह के कर लगा दिए थे। बेचारी गरीब प्रजा उस व्यक्ति के जुल्म से परेशान हो गई। यहाँ तक कि मंत्री और दरबारी भी इस राजा से अब परेशान हो चुके थे। वे सभी इसी चिंता में रहते थे कि किसी तरह वे अपने असली राजा हर्षवर्धन का पता लगाएं, ताकि इस अत्याचारी राजा को हटाकर एक बार फिर से उसे अपना राजा बना दें। जब यह खबर उस राज्य तक पहुंची कि उनका राजा एक नए राज्य का राजा बन चुका है, तो एक मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला और इस तरह से उस अत्याचारी राजा का अंत हो गया। और वही मंत्री राजा के पास आया और सभी दरबारियों की तरफ से उसने राजा हर्षवर्धन से प्रार्थना की कि महाराज, फिर से अपने पुराने राज्य का राजपाट आप चलकर संभाल लें। राजा के मन में भी अपने पुराने राज्य के लिए प्रेम जाग गया था और वह मंत्री के साथ उस राज्य में वापस लौट आए। इसके बाद राजा साल के 6 महीने अपने पुराने राज्य में रहता और साल के अगले 6 महीने वह अपने नए राज्य में रहता। इस तरह दोनों राज्यों की बागडोर राजा हर्षवर्धन ने संभाल ली थी। कुछ दिनों के बाद ही जब राजा के दोनों पुत्र राजपाट संभालने के योग्य हो गए, तो राजा हर्षवर्धन ने उन दोनों को एक एक राज्य का राजा बना दिया। इस प्रकार से राजा और उसका परिवार अब खुशी खुशी जीवन बिताने लगे थे। तो दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।